वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज मैं आपके लिए यहाँ पे क्लोज टेस्ट पे वीडियो लेके आया हूँ। गाइस काफ़ी दिन हो गया था फेस टू फेस बात किए, तो मैंने सोचा चलो आज से फेस स्कैम किया जाए। गाइस क्लोज टेस्ट को जब आप करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दो तीन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आप उन दो तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपका क्लोज टेस्ट गलत नहीं होगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं, पहले तो आपको कोई भी पैसेज दिया हो उसको आपको केयरफुली रीड कर लेना है। जब आप उस पैसेज को केयरफुली रीड कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक हिंट मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि इस पैसेज में हो क्या रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। ये सबसे पहला काम आप करेंगे। और दूसरा काम आप क्या करेंगे? दूसरा काम आप ये करेंगे कि इसमें जो भी कीवर्ड्स होंगे उनको आप छांट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। एक देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट आ गया है और जुडिशियस मिक्सचर एक हमारा कीवर्ड है। यहाँ पे देखिए इवॉल्व एक हमारा कीवर्ड है। मैं ये आप कैसे बता पा रहा हूँ? मैं ये आपको ऐसे बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार इस पैसेज को पहले ही पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स आए हैं। तो गाइस ये काम आप दूसरा करेंगे कि आप कीवर्ड्स को रीड कर लेंगे केयरफुली। और जब तीसरा काम आप क्या करेंगे, जब आप ऑप्शंस को फिल कर रहे होंगे तो जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, जैसे कि ये ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, सी ऑप्शन, डी ऑप्शंस, इनको आप जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे इसको केयरफुली एक बार फिल करके आप देख लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप क्लोज टेस्ट कर रहे होते हैं जो भी ऑप्शंस दिए जाते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, सेम लगते हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपको वही डिफरेंस पकड़ना होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो डिफरेंस आपको कैसे पता चल जाता है, वो डिफरेंस आपको वहाँ पे रखने से पता चल जाता है। और कभी कभी आपको वहाँ पे क्या करना होता है कि आइडिया भी लगाना पड़ता है कि क्या होगा। और उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप करते हैं एक काम, वो है हमारा नेक्स्ट। क्या काम है आपका? आपको फॉरवर्ड रीडिंग करनी होती है। फॉरवर्ड रीडिंग क्या होती है? फॉरवर्ड रीडिंग होती है जैसे कि हमें यहाँ पे 21 को फिल करना है। देखिए ये पैसेज कहाँ से मैंने लिया है, ये पैसेज मैंने एक सीजीएल का उठाया है। मेरी किताब है सीजीएल की, जिससे मैंने आपके लिए ये एक पैसेज को उठाया है। तो गाइस क्या करेंगे आप, पहले आपको इसको फिर यहाँ से यहाँ तक रीड कर लेना है। आपको यहाँ पे भरना है 21 को भरना है, लेकिन आप रीड कहाँ तक कर लेंगे? आप 22 तक का रीड कर लेंगे। उससे क्या होगा, फॉरवर्ड रीडिंग से कभी कभी हमें आगे पढ़ने से पीछे का आंसर मिल जाता है। क्या होता है कि आगे पढ़ने से पीछे का आंसर मिल जाता है, वो चीज ट्रिक इसमें इस पैसेज में इन्वॉल्व है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो गाइस अब मैं और आपका टाइम नहीं लूँगा, जितनी ट्रिक्स मैंने आपको दी है इसको ध्यान रखिए और साथ में इस पैसेज को करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस पैसेज को पूरा रीड करते हैं आपके सामने, जिससे आपको भी आइडिया हो जाए इस पैसेज में है क्या। क्या कह रहा है कि वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ फेल्योर ऑफ, यहाँ पे आपको 21 पे फिल करना है, कंट्रीज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इज देयर डैश टू इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस टुडे बॉम्बिया विच, यहाँ पे फिल आपको फिल करना है एक, ऑन द इम्पोर्ट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 20 ईयर्स। तो गाइस ये पैसेज मैंने आपको सामने फिल कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमने आपको क्या दिए थे कीवर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझको पढ़ने से पता चल गया है कि एक तो यहाँ पे कंट्री के बारे में बात किया जा रहा है, उस कंट्री के फेल्योर के बारे में बात किया जा रहा है, और दूसरा चीज़ क्या बात की जा रही है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। और लास्ट वाली लाइन को आपको पढ़ के पता चलेगा वो कब से हो रहा है, 20 ईयर्स हो रहा है इंडिपेंडेंस से। तो गाइस इतनी जानकारी हमें ऊपरी तौर पे इस पैसेज को पढ़ के मिल जाती है। तो गाइस अब चलिए एक एक करके पैरा लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और फिर इसको करते हैं आपके सामने। और आप भी ऐसे ही करेंगे हमेशा पैरा को, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए ये क्या है, ऑन द मेजर, यहाँ पे पहला पढ़ेंगे, ऑन द मेजर कॉजेस ऑफ द फेल्योर ऑफ कंट्रीज। कहाँ तक पढ़ेंगे? यहाँ तक पढ़ेंगे। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट यहाँ तक पढ़ेंगे। क्या कहेंगे? मेजर कॉज, किस चीज़ का मेजर का? फेल्योर ऑफ, फेल्योर के बारे में बात की जा रही है। और कौन से तरीके का फेल्योर है यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट,
अब यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट मैंने कीवर्ड्स में इस लाइन किया था। इकोनॉमिक फ्रंट का हमारा क्या मतलब होता है? आर्थिक मोर्चा। क्या होता है इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब? आर्थिक मोर्चे पे फेल्योर की बात की गई है। और ऑप्शंस देखिए क्या है, ऑप्शन ए एडवांस्ड, ऑप्शन बी डेवलप्ड, ऑप्शन सी एडवांसिंग और ऑप्शन डी डेवलपिंग। देखिए तो इसमें हमारे दो ही ऑप्शंस हैं, एक कौन सा, एक एडवांस और दूसरा है डेवलप, और उन्हीं से बना गया है हमारा आगे के दो ऑप्शंस एडवांसिंग और डेवलपिंग। तो गाइस देखिए ये कॉमन सी बात है, देश में दुनिया में दो ही तरीके की कंट्री होती है, एक डेवलप्ड एक डेवलपिंग या एडवांस्ड हम जिनको कहते हैं, और दूसरी कंट्री होती है हमारी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री। तो गाइस यहाँ पे एडवांस आएगा कि डेवलप आएगा, पहले तो ये देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पे फॉरवर्ड रीडिंग से हमें पता चल गया यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट में फेल्योर की बात हुई है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डेवलपिंग कंट्री आएगी पहली चीज। अब ऑप्शंस में तो डेवलप्ड लिखा है और डेवलपिंग लिखा है, तो कौन सा करेक्ट होगा आपका? तो गाइस अब आपको यहाँ पे नियम का ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ऑफ के जस्ट बाद जो भी हमारी वर्ब आती है, यहाँ पे ऑफ के बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। तो क्या याद रखेंगे, ऑफ के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। इतनी चीज अगर आपको पता है तो आपको ये ऑप्शंस पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अब कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री की बात हुई है और ऑफ के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। तो गाइस इसमें तो हमने फिल कर दिया। आगे क्या कह रहा है? टू इवॉल्व, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक फ्रंट इज देयर टू इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ, यहां तक आपको आगे रीड करना है। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे इवॉल्व का हमारा क्या मतलब होता है? इवॉल्व का हमारा मतलब होता है विकसित करना। और किस चीज को विकसित करने की बात हो रही है? यहाँ पे जुडिशियस मिक्सचर को। जुडिशियस मिक्सचर हुआ हमारा विवेकपूर्ण मिक्सचर। क्या हो गया? विवेकपूर्ण मिक्सचर। अब ऑप्शन देखिए, हैंडीकैप, डिसएडवांटेज, इनएबिलिटी या इनकैपेसिटी। तो गाइस पहले चीज आप ध्यान रखिए कि हम जब कंट्री की बात करते हैं वहां पे हैंडीकैप नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हैंडीकैप लोगों के लिए यूज किया जाता है, हम कंट्री के लिए हैंडीकैप का यूज नहीं करते हैं। तो गाइस ये तो हमारा हट गया। अब बचा क्या? डिसएडवांटेज, इनएबिलिटी और इनकैपेसिटी। तो गाइस यहाँ पे जो बात हो रही है इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर, यानी कि जुडिशियस मिक्सचर को इवॉल्व करने की, विकसित करने की बात हो रही है। तो उसकी इनएबिलिटी, उसको डेवलप ना कर पाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा इनएबिलिटी। एबिलिटी होती है कर पाना और इनएबिलिटी होती है उसको ना कर पाना। एबिल और डिसेबल से ये हमारा बना है एबिलिटी, उसकी क्या इस आप समझ गए होंगे। आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे हमारा 23 नंबर पे हमें देखना है। अब देखिए 23 क्या है, यहां से देखते हैं। 23 पे कह रहा है कि ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात हो गई है, ठीक है। तो गाइस ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है आपके, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइंटिफिक या इन्वेंशन। ये लास्ट वाला आपका इन्वेंशन है। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात आई है, तो एक्सपोर्ट आएगा जब तो साथ में उसका अपोजिट की आएगा इंपोर्ट आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा, आपकी समझ में आ गया है। तो आगे देखिए आगे क्या है। आगे कह रहा है कि टुडे बॉम्बे। अब देखिए बॉम्बे का मतलब समझ लीजिए, बॉम्बे यहाँ पे बॉम्बे को कहा गया है। किसको कहा गया? बॉम्बे को। विच, अब यहाँ पे देखिए 24 में आपको फिल करना है। ऑन इम्पोर्ट्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट 20 ईयर्स। तो गाइस इंडिपेंडेंट से 20 ईयर्स से वो इंपोर्ट्स कर रहा है। आगे देखिए ऑप्शंस क्या है आपके 24 पे। बैंक्ड, ट्राइड, कैरीड या अभी देख लीजिए एक्सपेक्टेड। तो गाइस क्या आएगा यहाँ पे? तो गाइस यहाँ पे कैरीड आ जाएगा। कैसे आएगा ये मैंने आपको बताता हूं। देखिए कैरीज मीन्स ले जाना, कैरी से बना है इसको। वो क्या कर रहा है? चल रहा है, ऑन गोइंग है। तो गाइस यहाँ पे ये आ जाएगा। बैंक्ड आ नहीं सकता, ट्राइड आ नहीं सकता
और एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो ये तीनों आपके गलत हैं। अब लास्ट वाला देखिए क्या है, अब लास्ट वाला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑन इम्पोर्ट्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट 20 ईयर्स। तो गाइस ऑप्शन देखेंगे फटाफट समझ में आ जाएगा। 20 ईयर्स के साथ आपका क्या लग जाएगा, सिंस, एगो, अर्लियर, बैक, क्योंकि इंडिपेंडेंस के 20 साल से पहले से चल रहा है। तो गाइस अर्लियर आ जाएगा। अर्लियर मीन्स होता है पूर्व यानी कि पहले, और एगो नहीं लगेगा यहाँ पे, हम नहीं लगाते हैं। और ये भी बैक नहीं लगेगा, बैक तो पीछे के लिए लगता है। और सिंस भी नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे सिंस वाला सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अर्लियर ऑप्शंस। तो गाइस इस तरीके से हम किसी पैसेज को करते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।